नमस्कार साथियों, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। साथियों, आप सभी लोगों के लिए उत्तराखंड राज्य के अंतर्गत कुछ नए महत्वपूर्ण भर्ती विज्ञापन की लेटेस्ट अपडेट लेके आ गया हूँ। चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में पास में नोटिफिकेशन बेल आइकन को जरूर हिट कीजिएगा। ऑलराइट, सो फर्स्ट हम स्टार्ट करेंगे सरकारी जॉब नोटिफिकेशन के संबंध में। आप लोग जानते हैं उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के अंतर्गत भर्ती विज्ञापन 13 अक्टूबर 2023 को रिलीज किया गया है समूह ग के अंतर्गत। और स्नातक स्तरीय भर्ती परीक्षा के संबंध में 229 पद रिलीज किए गए हैं। इसके अंतर्गत सहायक समाज कल्याण अधिकारी की 16 पोस्ट हैं, सहायक अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी के 5 पद हैं और मुंशीरम एवं रीडर की 14 पोस्ट हैं। कार्यालय सहायक तृतीय की इसमें 20 पोस्ट हैं, सहायक समीक्षा अधिकारी की 3 पोस्ट हैं, फॉरमैन परिसंपत्ति की 1 पोस्ट है, ग्राम पंचायत विकास अधिकारी वीपीडीओ की पोस्ट है 137 और आई थिंक पौड़ी जनपद के अंतर्गत सबसे ज़्यादा पोस्ट आपको वीपीडीओ की देखने को मिलेंगी। क्षेत्रीय युवा कल्याण एवं प्रांतीय रक्षक दल अधिकारी की 33 पोस्ट हैं। टोटल मिलाकर 229 पोस्ट आपकी बनती हैं। 18 से कुछ पदों के लिए एज मांगी गई है, साथ में कुछ के लिए 21 टू 42 रखी गई है एज लिमिट। यहाँ पर आपके पास ऑफिशियल वेबसाइट की जानकारी दिया गया है। और वीपीडीओ पोस्ट के लिए आपका ट्रिपल सी मैंडेटरी है और अन्य पदों के लिए आपका हिंदी टाइपिंग और इंग्लिश टाइपिंग मांगा गया है कुछ पोस्ट के लिए, साथ में आपका कुछ पदों के लिए इसमें फिजिकल भी मांगा गया है। यहाँ पर आप लोग आवेदन कर सकेंगे 23/10/2023 की डेट से। साथ में इसके लिए जो अंतिम तिथि बताई गई है 23 नवंबर 2023 बताई गई है। नेक्स्ट जो भर्ती विज्ञापन रिलीज किया गया उत्तराखंड राज्य महिला आयोग के अंतर्गत रिलीज किया गया है, विज्ञप्ति प्रतिनियुक्ति हेतु है ये। और इसमें आपका बताया गया है कि उत्तराखंड शासन द्वारा सहायक लेखाकार के स्वीकृत पद पर प्रतिनियुक्ति हेतु आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। तो उत्तराखंड सरकार के विभिन्न राजकीय विभागों में जितने सारे कार्यरत कार्मिक हैं, आप प्रतिनियुक्ति के आधार पर निम्नलिखित पद एवं उनके सम्मुख अर्हता अगर रखते हैं तो उत्तराखंड सरकार के नियमित स्थायी कार्मिकों के नियमानुसार आवेदन आमंत्रित इसमें किए गए हैं। तो आप लोग आवेदन कर सकते हैं। सहायक लेखाकार के लिए 1 पोस्ट है, लगभग 5 वर्षों का आपके पास अनुभव होना चाहिए इस पद पर। आवेदन पत्र आप 20 नवंबर 2023 तक पंजीकृत डाक के स्पीड पोस्ट के माध्यम से कार्यालय में जमा करा सकते हैं। साक्षात्कार इसका 24 नवंबर 2023 आयोग कार्यालय में लिया जाएगा और आयोग द्वारा गठित चयन समिति द्वारा ही चयन इसमें किया जाएगा। प्रतिनियुक्ति की जो अवधि रहेगी वो 3 वर्ष तक मान्य रहेगी। इफ आई टॉक अबाउट अनदर नोटिफिकेशन विच इज रिलीज बाय ECHS cell Lansdowne. So ECHS cell or ECHS invite application to engage following medical staff on contractual basis. ECHS Polyclinic कोटद्वार, ECHS Polyclinic और पौड़ी एंड लैंसडाउन फॉर द पीरियड ऑफ 1 ईयर, जो कि रिन्यूअल रहेगा फॉर एडिशनल पीरियड ऑफ 1 ईयर टिल अटेंडिंग द मैक्सिमम एज सब्जेक्ट टू परफॉर्म कैंडिडेट अदर कंडीशन अकॉर्डिंग टू क्राइटेरिया एज मेंशन ईच पोस्ट। तो यहाँ पर ऑफिस इंचार्ज, मेडिकल स्पेशलिस्ट, गायनोकोलॉजिस्ट एंड मेडिकल ऑफिसर, डेंटल ऑफिसर, रेडियोग्राफर, फार्मासिस्ट की पोस्ट हैं। यहाँ पर नंबर ऑफ वैकेंसीज, फिक्स्ड रेम्यूनरेशन, मिनिमम क्वालिफिकेशन आपके पास स्क्रीन पर दिया गया है। इंटरेस्टेड एलिजिबल कैंडिडेट हैं वो आवेदन कर सकते हैं, यहाँ पर इसकी जानकारी दिया गया है। और इसके लिए जो लास्ट डेट बताई गई है आवेदन करने की, तो 1 नवंबर 2023 से पहले आपको आवेदन करना होगा। 7 नवंबर 2023 को इसका वॉक इन इंटरव्यू आयोजित किया जाएगा। सभी डॉक्यूमेंट्स के साथ आप लोग वॉक इन इंटरव्यू में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। वैकेंसी की अगर हम बात करें, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO के अंतर्गत ये वैकेंसी रिलीज किया गया। विद इन 21 डेज के अंतर्गत आप लोग आवेदन कर सकते हैं। और ये न्यूज़पेपर में यानी आपका एम्प्लॉयमेंट जो न्यूज़पेपर आता है हमारे टेलीग्राम पर PDF अवेलेबल है। 14 to 20 के बीच में जो वीक का ये एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर है उसमें पब्लिश किया गया है। तो आप लोग इसके अकॉर्डिंग 21 डेज़ के अंतर्गत आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पर इसकी जानकारी दिया गया है। जूनियर रिसर्च फेलो की पोस्ट है इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग में, तो 3 पोस्ट इसमें रिलीज़ की गई हैं। BE BTech अगर आपका फर्स्ट डिवीज़न के साथ है किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी के अंतर्गत, या ME MTech इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, तो आप लोग एलिजिबल हैं। या फिर मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय में अगर आपका इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में प्रथम श्रेणी में BE BTech व वेद नेट और गेट स्कोर है तो आप लोग एलिजिबल हैं। जूनियर रिसर्च फेलो की फिजिक्स में 1 पोस्ट है। तो यहाँ पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन संबंधी जानकारी दिया गया है, जनरल कंडीशन की जानकारी दिया गया है। आप इसका PDF रीड आउट कर सकते हैं। इसके लिए एप्लीकेशन का फॉर्मेट आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिल जाएगा, जो कि हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर अवेलेबल है और लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। नेक्स्ट पोस्ट की अगर मैं बात करूं, सैनिक स्कूल गोरखखाल नैनीताल के अंतर्गत ये पोस्ट रिलीज किया गया है कार्यालय अधीक्षक की। तो यहाँ पर बताया गया है कार्यालय अधीक्षक के लिए अनारक्षित नियमित आधार पर ये पोस्ट रहेगी। सरकारी या वाणिज्य स्थापना में पर्यवेक्षी पद पर 5 वर्षों के कार्यालय अनुभव है, स्नातक है, आप लोग एलिजिबल हैं। लेवल वेतन स्तर इसमें 7 रखा गया है। 35,400 से लेके आपका सैलरी रहेगा। पूर्व संशोधित पे भी ₹2 9300 से लेके 34,800 प्लस ₹4200 ग्रेड वेतन।
यहाँ पर आयु 18 से 50 वर्ष मांगी गई है। यहाँ पर वांछनीय यानी डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन की जानकारी दिया गया है। इसके अलावा इसमें टीजीटी की पोस्ट है इंग्लिश में 1, और इसमें 50% अंक कम से कम आपके होने चाहिए एनसीईआरटी से क्षेत्र शिक्षा महाविद्यालय या अन्य एनसीटी मान्यता प्राप्त संस्थान का 4 वर्षीय समय की डिग्री पाठ्यक्रम या फिर संबंधित विषय में अगर आपने 50% अंक अर्जित करे हैं ग्रेजुएशन लेवल पर, प्रतिष्ठित डिग्री आपके पास होना चाहिए। 3 वर्षीय डिग्री पाठ्यक्रम में कम से कम 2 वर्ष आपने अपेक्षित विषय का अध्ययन किया हो। यहाँ पर इसकी जानकारी दिया गया है। वांछनीयता के बारे में बताया गया है। तो अगर आप टीजीटी पोस्ट इंग्लिश के लिए आवेदन करते हैं तो 44,900 आपका सैलरी रहेगा। प्लस इसमें आपका टीजीटी पोस्ट के लिए ग्रेजुएशन 50% के साथ आपका बीएड मैंडेटरी है, और सीबीएसई के द्वारा जो सीटेट सेकंड एग्जामिनेशन कंडक्ट किया जाता है तो आपका वो पास होना चाहिए। और नेक्स्ट इसमें बताया गया कि अंग्रेजी माध्यम में पढ़ाने की आपके पास दक्षता होनी चाहिए। तो वांछनीयता आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। विदिन 21 डेज़ के अंतर्गत आप लोग आवेदन कर सकते हैं। ये भी एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर में पब्लिश किया गया है 14 to 20 की डेट में। अनदर नोटिफिकेशन रिलीज किया गया होटल प्रबंधक खान पान प्रौद्योगिकी एवं प्रयुक्त पोषण संस्थान के अंतर्गत यानी देहरादून में IHM के अंतर्गत ये रिलीज किया गया। शिक्षण एसोसिएट की पोस्टें संविदा आधारित 2 पोस्ट आरक्षित कैटेगरी 25,000 सैलरी रहेगी। आपका आयु सीमा बताया गया है 1/7/2023 को आयु सीमा 30 वर्ष तक होनी चाहिए। पात्रता, अनुभव, मानदंड, आवेदन पत्र आदि के ब्यौरे के लिए आप ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। इसके लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि 25/10/2023 रखी गई है। अगर मैं इसके एडवर्टाइजमेंट की बात करूं, इस तरीके से आपको इसका एडवर्टाइजमेंट देखने को मिलेगा टीचिंग एसोसिएट पोस्ट कॉन्ट्रैक्चुअल के लिए। नेक्स्ट पीडीएफ में इसमें आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन बताया गया है। इसका जो सिलेक्शन प्रोसीजर रहेगा एज प्रिस्क्राइब बाय NCHMCT। यहाँ पर आपका मांगा गया है 10+2 एंड अगर आपके पास फुल टाइम बैचलर डिग्री है होटल हॉस्पिटैलिटी में या होटल एडमिनिस्ट्रेशन में, होटल मैनेजमेंट में आप लोग एलिजिबल हैं। अदरवाइज आपका 10+2 है, साथ में बैचलर डिग्री है हॉस्पिटैलिटी एंड होटल एडमिनिस्ट्रेशन, होटल मैनेजमेंट में, और आपका मस्ट होना चाहिए 60% मार्क्स, ओके, विद एटलीस्ट 2 ईयर इंडस्ट्री एक्सपीरियंस। और बताया गया है अदरवाइज आपके पास मस्ट हैव क्वालिफाइड NH टेट कंडक्ट बाय NCHMCT। सो इंटरेस्ट जो भी एलिजिबल कैंडिडेट हैं 25/10/2023 तक आप लोग आवेदन कर सकते हैं। और इसका PDF आप लोग एक्सेस जरूर करें, हमारे टेलीग्राम पर अवेलेबल है, रीड करें। आफ्टर दैट अगर आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं देन आप लोग आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए एप्लीकेशन का फॉर्मेट भी दिया गया है, आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा। हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर अवेलेबल है, उत्तराखंड ओपन मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, आप लोग सर्च कर सकते हैं। और अदरवाइज वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया गया है, और फेसबुक ग्रुप से भी एक्सेस कर सकते हैं। So by the way, I request you, if you have seen this video till now, then please subscribe the channel because it's take a lots of time period to create a video, publish over the channel. So that's why I'm saying इस साल का टारगेट है कि 50,000 सब्सक्राइबर का माइलस्टोन है वो अचीव करें हमारा चैनल। सो इसलिए अगेन एंड अगेन आप सभी लोगों को फोर्स किया जाता है। तो जिन भी कैंडिडेट्स ने वीडियो को वॉच किया है चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें फॉर अपकमिंग अपडेट्स के लिए। थैंक यू।